हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, या इसी को हम लोग मूवमेंट कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग वेक्टर मेथड ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां से आपके एग्जाम में एकदम श्योर है कि क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो मूवमेंट होता क्या है? तो कहता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी टर्न कर जाए, घूम जाए, रोटेट कर जाए, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे इस मार्कर को इस पॉइंट के अबाउट हम हिंज किए हुए, पकड़े हुए, और हम फोर्स एक लगा रहे हैं, और इस फोर्स के कारण आप नोटिस कर रहे हैं कि ये मार्कर एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज मूवमेंट। मतलब अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई टर्निंग इफेक्ट हो जाए, कोई रोटेशन हो जाए, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। जैसे फिगर से आप समझिए, यहां पर ये एक कैंटिलीवर बीम ले लिए। कैंटिलीवर बीम का मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है और उसका एक एंड को फिक्स कर दे और एक एंड फ्री हो, तो ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जब आप देख सकते हैं एग्जांपल, आपके घर में जो छज्जा बना हुआ रहता है वो भी एक कैंटिलीवर बीम का बेस्ट एग्जांपल होता है। उसी तरह आपके घर में अब जो बालकनी रहता है वो भी एक कैंटिलीवर बीम का बेस्ट एग्जांपल होता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पर हम एक फोर्स लगाए, और आप नोटिस कर रहे हैं कि ये इस ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। तो फोर्स लगा के अगर किसी बॉडी को किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न कर दिया जाए, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो चुका है? आगे कहता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और एक फिक्स डायरेक्शन होता है। इसका मतलब है कि ये फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है, या तो क्लॉकवाइज करे या तो एंटी क्लॉकवाइज करे। आगे कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। मैथमेटिकली क्या होता है मूवमेंट का फॉर्मूला? फोर्स को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ गुना कर देते हैं तो जो टर्म हमको मिलता है उसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। जैसे यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये फोर्स है और ये डिस्टेंस इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो वही फोर्स मूवमेंट बनाएगा जो डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से मूवमेंट बराबर, मूवमेंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर एकदम हो रहा है? तो यहां से एम इज इक्वल टू एफ गुना आर। एफ का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर, इसलिए ऐसा यूनिट जो मूवमेंट का है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि ओनली दोज फोर्स और देयर कंपोनेंट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। इसका मतलब है कि वही फोर्स या किसी फोर्स का कंपोनेंट, आपको कंपोनेंट बताए थे कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ना होके टेढ़ा होगा तो हम उसको क्या करेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर तोड़ देंगे, और टूटने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि वही फोर्स, और या तो फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ वही मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी फोर्स अगर जिस पॉइंट के अबाउट हमको मूवमेंट निकालना है वहां से पास कर रहा है, किसी भी तरह से पास करे, वो कभी भी टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा, मूवमेंट नहीं देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप मेरे हाथ को पकड़े, यहां पर एक लोड को लगा दिए हैं, टांग दिए हैं, लटका दिए हैं। अब आप नोटिस करेंगे उस लोड के कारण हो सकता है मेरा हाथ इस तरह से झुके, इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट टर्निंग हो। मेरे हाथ को पकड़ के आप ऐसे ऊपर बांध दिए हैं और खींच रहे हैं, तो आप ये देखिए ये फिर टर्निंग हो रहा है। तो आप दोनों केस में देख रहे हैं कि डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर है। अब कोई बच्चा मेरे हाथ को पकड़ के खींचेगा तो आप नोटिस करेंगे कि मेरा हाथ जो है या मेरा जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस कर रहा है, टर्न नहीं कर रहा है। या मेरे हाथ को धक्का दे रहा है तो मेरा ये वाला पोर्शन अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ डिस्प्लेस कर रहा है। तो कोई भी फोर्स जो जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है, जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है, जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है, अगर वहां से पास करे तो वो कभी भी टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कोई भी फोर्स
जो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट पास करे जहां पर हमको मूवमेंट निकालना है, वो कभी भी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। अगर कोई फोर्स इस तरह से यहां से पास हो रहा है तब भी नहीं देगा, ये फोर्स अगर इधर से पास हो रहा है तब भी नहीं देगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है अगर वहां से कोई फोर्स पास करेगा तो वो कभी भी टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। इसका मतलब वो मूवमेंट के लिए फोर्स भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए। देखिए फोर्स तो है पर इसी पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो मूवमेंट नहीं देगा। क्लियर है? आगे कह रहा है, अब देखिए यहां से यहां एक फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है, तो ये फोर्स टेढ़ा है और हम बताएं कि वही फोर्स मूवमेंट प्रोड्यूस करता है जो डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से इसको आगे कर दिए। अब ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसका अपोजिट वाला भी थीटा बना रहेगा। इसको हम एक्स एक्सिस मान लिए, इसको हम वाई एक्सिस मान लिए, तो अगर फोर्स जिस एक्सिस को टच करता है तो वहां पर एफ कॉस थीटा होता है और उसके अपोजिट में एफ साइन थीटा होता है। इसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट जा रहा है इसलिए ये टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा, पर ये फोर्स डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर है इसलिए ये टर्निंग इफेक्ट देगा। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू आर, और इसको लिख सकते हैं एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। जब एंगल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और जब डायरेक्ट डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर दिखेगा तो एफ इंटू आर करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे चलते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट में आ जाते हैं। तो दो तरह का मूवमेंट होता है बेसिकली, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है और उस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो ऐसे इफेक्ट को या ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज नोन एज क्लॉकवाइज मूवमेंट। जनरली क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ध्यान से सुनेंगे। देखिए अलग अलग बुक में कोई क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानता है, कोई क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानता है। हम लोग अपने साइन कन्वेंशन में मान लिए कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव है। अगर किसी बुक में नेगेटिव लिखा है तो आप गलत मत समझिएगा, वो साइन कन्वेंशन माना जाता है। हम लोग घड़ी जिस दिशा में चलता है उसको प्लस मानते हैं और कुछ आदमी एंगल के रिस्पेक्ट में प्लस मानता है। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा में है, तो हम लोग इसको प्लस मान लिए। तो यहां पर फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस है, ये इसको टर्न करेगा तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मूवमेंट इज इक्वल टू प्लस एफ गुना आर। कोई दिक्कत नहीं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घूमे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट कहेंगे। तो इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जनरली इट इज टेकन एज नेगेटिव। इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस एफ गुना आर। तो आई होप आपको मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूवमेंट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। देखिए जब भी आपको मूवमेंट निकालना रहेगा तो क्वेश्चन में आपको फिगर जरूर दिया रहेगा, नहीं तो कुछ ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जहां से आप आसानी से मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक 4 मीटर का एक कैंटिलीवर बीम ले लिया गया है और उस पर एक फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का, और ये पॉइंट ए है और बी है, पूछ रहा है ए पॉइंट पर मूवमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप नोटिस कर रहे हैं कि ये फोर्स जो है डाउनवर्ड लग रहा है, इसके कारण ये आपका एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका टर्निंग होगा। ठीक है, तो मूवमेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो फोर्स तो 120 न्यूटन है इनटू, देखिए ये डिस्टेंस, फोर्स पर ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है तो कितना है, 4 मीटर है। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं 0, 8, 4, तो 480 न्यूटन मीटर। ये काफी आसान न्यूमेरिकल्स था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। फिर से इस बार जो फोर्स लग रहा है वो इंक्लाइन लग रहा है। तो अभी आपको बताए थे कि अगर कोई इंक्लाइंड होगा तो देखिए आप इसका कंपोनेंट यहां भी तोड़ सकते हैं, पर इसको क्या होता है कि यहां से इसको आगे ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और ये 30 डिग्री हो गया। अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक वाई एक्सिस पर होगा और एक एक्स एक्सिस पर होगा। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं 5 मीटर का ये पूरा डायमेंशन। अब देखिए फोर्स आपका 60 न्यूटन का फोर्स है, 60 न्यूटन का फोर्स है। अब यहां से कंपोनेंट हो गया 60 कॉस 30 डिग्री और दूसरा कितना हो गया 60 साइन 30 डिग्री।
तो अभी आपको बताएं कि वैसा फोर्स जो डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर होगा बस वही मूवमेंट क्रिएट करेगा। इसका मूवमेंट अबाउट कहां पर, ए पर, इज इक्वल टू, तो कौन सा फोर्स, तो ये वाला फोर्स। ये इसका एरो को पकड़िए और यहां पहुंचना है, बस एरो को पकड़ के यहां पहुंचा दीजिए। तो कौन से दिशा में घूमा, क्लॉकवाइज, तो प्लस कितना 60 साइन 30 डिग्री गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 5। क्लियर हो गया। ये फोर्स इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। तो आपको बताए थे जिस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, अगर वहां से कोई फोर्स पास करेगा तो वो फोर्स मूवमेंट नहीं क्रिएट करेगा। तो यहां से कितना हो गया 60 साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कितना 5। तो यहां से आप काट दीजिए, ये आपका हो गया 30 और यहां से 150 न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया। अब तीसरा एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। इस बार क्या किया, एक आपके पास लीवर है, ठीक है, और ये लीवर को यहां पर हिंज कर दिए, मतलब यहां पर आप इस तरह से फंसा दिए, जैसे ये आपका हिंज सेक्शन है, यहां लीवर लिए, इसमें होल किए, यहां होल किए और पिन लगा दिए और यहां से एक लोड को लटका दिए है। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, देखिए ये फोर्स को आप आसानी से इस तरह से नीचे लेते हुए आ जाइए। क्लियर है, ये फोर्स को लेके आ गए, हमको यहां पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब है कि अगर लीवर को हम ऐसे रखें और फोर्स ऐसे लगाए हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे इस तरह से झुकेगा। इसका मतलब है कि यहां भी आपका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक, तो फोर्स तो आपका ये 20 न्यूटन है और इस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, पर एक चीज क्वेश्चन में दिया है कि ये 4 मीटर का लीवर है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ हमको दिखेगा, जहां भी टेढ़ा दिखेगा, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। तो 4 मीटर का यहां पर कंपोनेंट निकाल लेंगे। नहीं तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप बेस निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर हमको बेस निकालना है तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो B/H, बेस बटे हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल आपका थीटा है और ये हाइपोटेनस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बेस बटे हाइपोटेनस होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम बेस कैसे निकाल सकते हैं, हमको तो ये बेस चाहिए, AC चाहिए, क्योंकि हमको मूवमेंट निकालना है कहां पर, A पर। तो क्या चाहिए हमको, फोर्स और इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्वेश्चन में तो फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो AC है। अब AC अब कैसे निकालेंगे, तो यहां से फॉर्मूला में देख लीजिए, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, और बेस को ही हम लोग AC कह रहे हैं, और हाइपोटेनस कितना है 4 मीटर। तो यहां से आप नोटिस करेंगे 4 मीटर गुना cos 30 डिग्री कर देंगे तो हमको AC निकल जाएगा। तो यहां से देखिए तो लिख सकते हैं 20 गुना कितना 4 इंटू कॉस 30 डिग्री। नहीं तो सिंपल भाषा में अगर डिस्टेंस भी आपका टेढ़ा होगा तो आप इसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए, 4 cos 30 डिग्री और इधर वाला जो भाग हो जाएगा ये 4 sin 30 डिग्री। तो हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। अब यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 80 और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहां से 40√3 क्या चीज में, न्यूटन मीटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप फटाफट कैलकुलेटर की मदद से भी क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां से आपका वैल्यूज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो लगभग आपका 69.282 न्यूटन मीटर है। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए और भी हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। देखिए कोई भी पॉइंट हो सकता है, पर यहां आपको रेफरेंसेस हम पॉइंट ए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, एक लीवर है, यहां पर एक लीवर है, उसके साथ एक ज्वाइंट बना के एक और लीवर है, यहां से 6 मीटर का है, ये 2 मीटर का, और यहां से एक फोर्स जो है 20 न्यूटन का लग रहा है 30 डिग्री के साथ। आपको पहला काम यही करना है कि कभी भी फोर्स टेढ़ा दिखेगा तो उसको सीधा कर देना है। आप एकदम याद रखेंगे कि इस तरह का आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दे दिया है। आप इसको सब्जेक्टिव से बनाइए पहले और फिर अपना आराम से ऑप्शन मिला लीजिएगा,
ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट को तोड़ देंगे। तो ये देखिए इसको टच कर रहा है, इसलिए ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री। क्लियर है। और दूसरा यहां पर वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, तो 20 sin 30 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आपको मूवमेंट कहां निकालना है, तो आपको ए पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहला इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए। तो ये ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट से आपको दिख रहा है कि मेरा जो फोर्स है वो दो तरफ लग रहा है। देखिए एक आपको इस तरह से दिख रहा है, ये 20 sin 30 डिग्री, करेक्ट है। और दूसरा एक फोर्स आपको इस तरह से दिख रहा है, ये कितना लग रहा है, तो 20 cos 30 डिग्री। क्लियर है। अब एक चीज याद रखना है, आपको मूवमेंट यहां पर निकालना है। ये आपका 6 मीटर है और ये आपका 2 मीटर है। क्लियर हो गया। अब देखिए फोर्स कहीं भी लगे, आप ट्राई कीजिए कि क्या वो फोर्स मूवमेंट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। तो सबसे पहला दिख रहा है कि अगर ये एक लीवर है, जैसे मान लीजिए हम अपने हाथ को ऐसे कर लिए, तो ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर, और इसको पकड़ के कोई खींच रहा है, तो क्लियर है कि अगर हम इस फोर्स की मदद से इसको खींचेंगे तो ये इस पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो ए के अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो ये मेरे पास एक फोर्स हो गया और इस फोर्स का लाइन को आप आराम से आगे पीछे कीजिए। तो यहां पर हम पीछे ले आए और यहां पर मूवमेंट निकालना है, तो ये इसके लिए डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एरो को पकड़िए और यहां पहुंचा दीजिए। तो आप नोटिस करें एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो -20 sin 30 डिग्री गुना, ये तो फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो अभी छोड़ देते हैं। अब दूसरा फोर्स यहां लग रहा है, तो बहुत सारा बच्चा सोचता है सर यहां लग रहा है, यहां मूवमेंट कैसे क्रिएट करेगा। अब आप नोटिस कीजिए कि हो सकता है यहां पर एक लीवर हो और ये एक लीवर हो, और इसको आप भूल जाइए, और ये फोर्स जो है पकड़ के खींच रहा है, तो ये फोर्स अगर लगेगा तो ये क्या करेगा, इस लीवर को घुमाना चाहेगा, जिसके कारण ये सेक्शन थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा। ये देखिए अगर हम ऐसे करके फोर्स लगाए तो ये वाला सेक्शन इधर जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो ये वाला सेक्शन इधर उठेगा, इसका मतलब फिर से टर्न करेगा। और नहीं तो एरो को पकड़िए और यहां पर मिला दीजिए, बस एरो को पकड़िए और जहां मूवमेंट निकालना वहां पर मिला दीजिए, अपने आप डायरेक्शन बता देगा। तो ये भी, अब ये देखिए ये फोर्स को नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इस फोर्स को आगे बढ़ा दीजिए। जब भी दिक्कत हो आगे पीछे बढ़ा सकते हैं और एरो दिखा दीजिए। ये फोर्स हो गया। अब ये डिस्टेंस यहां से आप चेक कर लीजिए, ये डिस्टेंस, तो ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर है। अब इसका एरो यहां पर मिला दीजिए, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि माइनस एंटी क्लॉकवाइज कितना, तो फोर्स हो गया 20 cos 30 डिग्री इनटू यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और बच्चा कंफ्यूज रहता है बस फोर्स को लेके। आपको बस ये याद रखना है कि अगर कोई फोर्स जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है उस पॉइंट से दूर कहीं भी हो, बस उस पॉइंट से पास नहीं करे, तो वो हमेशा मूवमेंट देगा। जैसे ये फोर्स इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो मूवमेंट देगा, ये फोर्स इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा मूवमेंट देगा। अब आप थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, लाइन को आगे पीछे कीजिए, डिस्टेंस खोजिए। तो यहां से आप नोटिस करेंगे -20 1/2 इंटू 6 -20 cos 30 का वैल्यू √3/2 इंटू 2। यहां से आप नोटिस कर रहे हैं ये आपका 10 हो गया, ये आपका यहां भी कट गया, तो यहां से हो गया -60 और यहां से हो गया 20√3। अब आसानी से आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए और फटाफट अपना आंसर निकाल लीजिए। तो कितना वैल्यू आ रहा है, -60 और 20√3। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है 94.64। कैलकुलेशन एक बार खुद से भी चेक कर लेंगे, अगर मेरे से किसी तरह का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप उसको वहां सुधार लेंगे। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कैंटिलीवर बीम है और उस पर बहुत सारा लोड लग रहा है, तो पूछ रहा है ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कितना होगा। तो फिर से इस क्वेश्चन में एक चीज तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक फोर्स आपको टेढ़ा दिख रहा है, ये देखिए। तो जब भी टेढ़ा दिखे तो इसको सीधा कीजिए। तो आपको क्या बताया, इसको आप लाइन ऑफ एक्शन से आगे बढ़ा दीजिए। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा,
एक 60 साइन 60 डिग्री और दूसरा इधर टूटेगा 60 कॉस 60 डिग्री। अब हम क्या बताएं, वही फोर्स मूवमेंट बना सकता है जो डिस्टेंस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो क्लियर हो गया कि ये फोर्स इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। यही सब छोटा छोटा बात को आपको ध्यान देना है। तो हमको क्या करना है, मूवमेंट कहां निकालना है, ए पॉइंट पर। तो जब ए पर निकालना है तो इधर से चलेंगे। तो देखिए इसका एरो को देखिए और एरो को यहां मिला दीजिए। तो कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो प्लस कितना 60 साइन 60 डिग्री गुना यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 5 6 7 7। क्लियर एकदम है। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो मूवमेंट नहीं देगा। अब ये फोर्स देखिए, इसका एरो को पकड़िए यहां मिला दीजिए। बस एरो को और जहां मूवमेंट निकालना वहां पर आप पकड़ के ले जाइए, अपने आप डायरेक्शन बता देगा। तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस कितना 100 इंटू यहां से यहां डिस्टेंस कितना है 5। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला पकड़िए एरो और यहां मिला दीजिए। तो ये क्लॉकवाइज 80 इंटू 2। अब आसानी से आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, कितना हो जाएगा 60 साइन आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 7। ओके, उसके बाद माइनस 500 हो जाएगा 500 और प्लस 1 8 8 16 160। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 23.7306 क्या चीज में, न्यूटन मीटर में। क्लियर हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का नाम हम यहां ए बी सी डी दे दिया। ठीक है, बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, सी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, डी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का और ए पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका 4 मीटर है और ये आपका 2 मीटर है, ए बी सी डी। आपको मूवमेंट कहां निकालना है, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर आप मूवमेंट निकालना है, ए पॉइंट पर। तो आप नोटिस करेंगे ए पॉइंट से ये फोर्स पास कर रहा है, इसका मतलब ये मूवमेंट नहीं देगा। एकदम क्लियर। फिर एक नोटिस करेंगे बी पॉइंट पर 80 लग रहा है, पर इसके लाइन को आप पीछे करते जाइए, यहां किए, इसका मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन फिर से ए पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं देगा। यही सब छोटे छोटे बात को आपको पकड़ना है। ठीक है, ये देखिए ये बी पॉइंट पर 80 लग रहा है, पर इसके लाइन को आप पीछे कीजिए। अच्छा, अब अगर 20 के लाइन को पीछे करेंगे तो देखिए यहां से पास नहीं कर रहा है, 40 न्यूटन के लाइन को आगे पीछे करेंगे, यहां से पास नहीं करेगा, वही फोर्स मूवमेंट नहीं बनाएगा जो उस पॉइंट से पास करे। इसका मतलब है कि ये भी नहीं करेगा। तो मेरे पास दो फोर्स हो गया। अब देखिए ये फोर्स का लाइन यहां है और इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, तो डिस्टेंस मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया। इसके एरो को पकड़िए और यहां घुमा दीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो -20 गुना फोर्स और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो 4। क्लियर एकदम हो रहा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस का। फिर नेक्स्ट ये देखिए डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट का लाइन ये हो गया और डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये इसका एरो को पकड़िए फिर यहां घुमा दीजिए, तो माइनस कितना 40 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर। अब यहां से कितना हो गया, -4 4 8 80, यहां भी 4 4 8 80, तो यहां से हो गया आपका 160 क्या चीज में, न्यूटन मीटर। इसका मतलब 160 न्यूटन मीटर किस में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको आज पूरा का पूरा मूवमेंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूवमेंट का ही वेक्टर मेथड भी आपको पढ़ा देंगे, जिससे कि आप हर तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।